नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। दोस्तों आप देख ही रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फैराडे ने ये क्लासिफिकेशन किया कुछ सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफाई करने का कोशिश की। तो उन्होंने बताया तीन टाइप के सब्सटेंसेस दोस्तों। फर्स्ट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को कैसे डिवाइड किया गया? जो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में या मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखने के बाद में मैग्नेटाइज नहीं हो रहे थे, मींस रिपेल हो रहे थे, तो तब उस केस के अंदर उनको बोला गया डायमैग्नेटिक। जो कुछ हद तक हो जाते थे अट्रैक्ट, तो उनको बोला गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते थे मैग्नेट की साइड में, उनको बोला गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो दोस्तों ये थी क्लासिफिकेशन का तरीका। तो चलिए हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। विच सब्सटेंसेस आर फेवरली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा रिपेल किए जाएं उनको बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एंटीमनी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वाटर है, एल्कोहल है, ये सब इसके अंदर आते हैं, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। अब इसी के अपोजिट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, विच सब्सटेंसेस फेवरली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। इसके अंदर क्या क्या है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, अल्कली और अल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, सब इसी के अंदर आते हैं। जो कि क्या किए जाएं दोस्तों? अट्रैक्ट किए जाएं, उनको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, बट फेवरली, बहुत कमजोर, मतलब बहुत कम। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट के इन बिटवीन रखने पर। तो दोस्तों विच सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जैसे कि आपको पता है कौन कौन से सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं आपको, कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं आपको दोस्तों। तो उन सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी कैसे, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम ले लेते हैं कि व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सब्सटेंस तब प्लेस किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब क्या होता है कि अगर ये मान लिया यहां सब्सटेंस है और यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब क्या होता है? मोस्टली लाइंस इनके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इनके पास से नहीं गुजरती हैं, इनके अंदर से नहीं गुजरती हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? तब ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन, तो तब क्या करती हैं? तो नंबर ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इनके अंदर से पास होती हैं दोस्तों। और थर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके अंदर से क्या है? टेंड्स टू क्राउड, मींस बहुत ज्यादा मात्रा में, यहां कम होती हैं, यहां ज्यादा मात्रा में होती हैं, इसके अंदर से पासेज। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के लिए प्रॉपर्टी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी जाए, कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, हम मान लें यही कर लेते हैं कि इधर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ये कि इस साइड में स्ट्रॉन्ग है, इस साइड में वीक है, तब ये इसके इन बिटवीन रखे जाते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो तब क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो है क्या करेंगे? मतलब स्ट्रॉन्ग जिस साइड में होगा ना, इस साइड स्ट्रॉन्ग मान कर लेते, वीक उस साइड में, तो वीक की साइड में जाएंगे, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की साइड में जाएंगे। इनको फेवरली रिपल्सन होता है इनके अंदर। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस तब रखे जाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन, तो ये क्या करते हैं दोस्तों? वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाते हैं। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये भी क्या है?
इसके अंदर हम क्या कहेंगे, फीबली अट्रैक्शन होता है इसका मतलब। इसके अंदर ये भी क्या होंगे, ये पहले ही अट्रैक्टिव हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर सब्सटेंस अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखा जाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड में जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड से। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे की प्रॉपर्टी कुछ और कर लेते हैं। इसके आगे इसे हम करते हैं, आप आ जाइएगा हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, साइड में आपको दिखाई देता रहेगा और उसी को आप देखते रहिएगा, साथ साथ में आपको प्रॉपर्टी बताता रहूंगा। तो दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, व्हेन ए डायमैग्नेटिक rod is freely suspended in uniform magnetic field, it aligns itself in the direction of perpendicular to the magnetic field. Means तब मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको सेट कर लेता है अपने आप को। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म field, it collects away from the center when the magnetic poles is closer and collect the center when magnetic pole are further. देखो दोस्तों, क्या होता है कि तब मैग्नेटिक लिक्विड जो है डायमैग्नेटिक कोई भी रखा जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को कलेक्ट कर लेता है, मींस इकट्ठा कर लेता है कि साइड में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड में। तो इस तरीके से दोस्तों, फिफ्थ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंड्यूसिंग फील्ड। क्या है कि व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस किए जाते हैं तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इंक्लूडिंग, जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस साइड के अपोजिट मैग्नेटाइज, मींस रिपेल कर रहे हैं एक टाइप में। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एम से इसको हम डिनोट करते हैं, वो डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होता है, इसकी स्मॉल वैल्यू और नेगेटिव होती है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस आई हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी भी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। परमेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, तो परमेबिलिटी क्या होती है डायमैग्नेटिक की, लेस देन यूनिटी होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या होती है, इसकी स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों पहले। दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉज, देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों, ये इसी कारण क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन के होने के बाद में हम क्यूरी लॉ को करेंगे। ये थी दोस्तों डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी। अब चलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोस्तों, हम जैसे कि दो प्रॉपर्टी आपको बता ही चुके हैं, तो हम डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू फील्ड। इससे पहले जो हमने किया वो क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखे जा रहे थे डायमैग्नेटिक, तो अपने आप को परपेंडिकुलर सेट कर रहे थे। बट इसके अंदर क्या है, ये आपको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में सेट कर लेते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन, इस तरीके से हमने इसके अंदर डायग्राम दिखाया हुआ है कि अगर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट कोलैक्ट्स एट सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स are closer to collect away from the center when magnetic poles are further. जहां पे मैग्नेटिक पोल होते हैं वहां पे अपने आप को कोलेक्ट कर लेता है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमने ये दिखाया भी हुआ है। When a paramagnetic substance is placed in a magnetic field, it weakly magnetizes in direction of induced field. तो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, तो ये क्या होंगे, वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, तब रखे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मींस एम, कैपिटल एम, वो इसके अंदर देखो डायमैग्नेटिक में था नेगेटिव और स्मॉल, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी वही वैसे ही है, वहां पे क्या था, नेगेटिव और स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू है। परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है इसकी,
इज मोर देन यूनिटी, यूनिटी से ज्यादा होती है, मीन्स 1 से, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी Xm हैज स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर से यही पूछा जाता है मोस्टली। नेक्स्ट है दे ओबे क्यूरीज लॉज एंड दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज राइज इन टेम्परेचर। देखो दोस्तों, क्यूरी लॉ क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, सब्सटेंस कोई भी वो अदर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि क्यूरी लॉ को ओबे कर रहा है। ये नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको। तो ये क्या करता है, उस लॉ को ओबे करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी हमने 2 प्रॉपर्टीज कर ली है। थर्ड प्रॉपर्टी, तब ये कोई भी फेरोमैग्नेटिक रोड सस्पेंड की जाती है, सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्विकली कर लेती है। इफ फेरोमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए वॉच, जब लिया जाता है कोई फेरोमैग्नेटिक लिक्विड, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it collects at center when magnetic poles are closer to collect away from the center when the magnetic poles are further। यही दोस्तों कि मैग्नेटिक पोल्स के नज़दीक होगा तब लिक्विड लिया जाएगा, तो और मैग्नेटिक पोल्स से अवे, सेंटर से अवे होगा। अगर मान लिया पोल्स आर क्लोजर तो कलेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे होगा। देखो क्या होगा, इट कलेक्ट एट द सेंटर, कलेक्ट हो जाएगा सेंटर पे, कब, व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर, मैग्नेटिक पोल्स क्लोजर हैं तो, दूर हैं तो अवे हो जाएगा दोस्तों। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे लार्ज होगी बट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहां पे ये भी क्या होगी, लार्ज होगी और यूनिटी से बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एम से इसको हम डिनोट कर रहे थे, तो वो क्या होगा, वो भी लार्ज और पॉजिटिव होगा। और ये भी दोस्तों क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, ये भी क्या करते हैं, क्यूरी लॉ को ओबे करेंगे। तो ये थी दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर आप लोगों को ये दी हुई जानकारी पसंद आई है तो और भी जानकारी चाहिए 12th क्लास फिजिक्स से, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। वहां पे हमने फर्स्ट यूनिट से लेकर के 3rd यूनिट तक कंप्लीट सॉल्यूशन बना रखा है। अगर कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक के अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।